तो स्टूडेंट्स अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने मैट्रिसेस के बारे में लास्ट वीडियो में दे दिया है कि मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या फिर फंक्शंस होता है। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस? अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस m क्रॉस n है तो इसका मीनिंग क्या है कि m रोज होते हैं, n कॉलम्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स m इंटू n, दैट इज m n एलिमेंट्स होते हैं। और फिर वो एलिमेंट्स की जो पोजीशन होती है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में होता है तो उसको हम a1 से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में होता है तो A1 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि उसके बेस पे अब आपको ये भी बोला था कि सिंपली ये अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन, और फिर उसकी पोजीशंस के बेस पे हम स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखिए कैसे स्टडी आगे बढ़ेगी। सिंपली अरेंजमेंट के पोजीशन, नंबर्स के अरेंजमेंट किस पर्टिकुलर पोजीशंस के, उसके बेस पे स्टडी कैसे आगे बढ़ती है उसको चेकआउट करते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। फर्स्ट हमारा आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, अब ये रो मैट्रिक्स लिखा है मैंने, आपको ये तो मालूम हो गया है कि अब देखिए कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही है कि रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं मैट्रिक्स में, करेक्ट है कि नहीं? ठीक है साहब। तो अब इसको रो मैट्रिक्स बोला है तो इसका मतलब रो मैट्रिक्स इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, रो जो है वो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई वाइटल रोल प्ले कर रहा होगा, कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगी इसकी रो की। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि इस प्रकार की मैट्रिक्स जैसे 1 0 और 3, तो आप यहाँ देखेंगे कि कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, लेकिन रो की बात कर रहे हैं तो रो 1 है। तो इस प्रकार का मैट्रिक्स, इसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स, मतलब यहाँ एक ही रो है, करेक्ट है। तो एक ही रो होने से इसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो अब जनरल में मैं बात करता हूँ कि ए आई जी एक शॉर्टकट नोटेशन है, किसी भी मैट्रिक्स को शॉर्टकट हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें रो कितने 1 है और कॉलम्स आप कितने भी ले सकते हो, जैसे मैंने n ले लिया तो ये 1 के कारण ये यहाँ पे ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये एक प्रकार से आप हॉरिजेंटल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा रो मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे m इक्वल टू 1 आ गया, m इक्वल टू 1 आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, रो मैट्रिक्स, ठीक है। ठीक है साहब। अब रो मैट्रिक्स में एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मैंने इस वाले मैट्रिक्स की बात की, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, करेक्ट है। तो ये भी रो मैट्रिक्स है, ये भी रो मैट्रिक्स है, ठीक है। जरा नोट करना इस पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरे पे आता हूँ मैं। दूसरा है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स कैसा होगा? तो डेफिनेटली अब आपको बात समझ में आ गई कि कॉलम मैट्रिक्स इस प्रकार का कुछ होगा, करेक्ट है। इसमें आप देखेंगे तो 3 रोज है, रोज 3 है, और अगर कॉलम की बात करें तो एक ही कॉलम है। तो इन शॉर्टकट नोटेशन इस प्रकार का यहाँ पे m है और ये 1 है, मतलब n की वैल्यू 1 है। हियर n इक्वल टू 1, जो जनरल नोटेशन होता है ना, a इक्वल टू ब्रैकेट a i से m क्रॉस n, जो जनरल मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे m रोज होते हैं और n कॉलम्स होते हैं। तो कॉलम्स यहाँ पे सिर्फ एक है, n की वैल्यू 1 है, तो ये आपका बन गया कॉलम मैट्रिक्स, करेक्ट है। आई बात समझ में? ठीक है साहब। तो कॉलम मैट्रिक्स में और रो मैट्रिक्स में, अच्छा इसकी बात करते हैं, अगर मान लीजिए ये इसकी बात करूँ तो डेफिनेटली 1 क्रॉस 1 फर्स्ट रो, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये कॉलम मैट्रिक्स है कि रो मैट्रिक्स है। तो अब यहाँ से तीसरा वेराइटी रहता है सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स, तो सिंगलटन मैट्रिक्स में क्या होगा कि आपका जो यहाँ पे 1 रो और 1 कॉलम, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो और एक ही कॉलम है तो वो सिंगलटन मैट्रिक्स होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करेंगे तो a इक्वल टू जैसे 2 1 क्रॉस 1, जैसे b इक्वल टू -3 लाइक 1 क्रॉस 1, ये सब जो एग्जाम्पल्स है वो सिंगलटन मैट्रिक्स के हैं। तो अब एनी मैट्रिक्स a इक्वल टू a i j m क्रॉस n ये सिंगलटन होगा। कंडीशन नोट कर लो, सिंगलटन मैट्रिक्स कब होगा बोलो? सिंगलटन मैट्रिक्स इफ m इक्वल टू n इक्वल टू 1, ये कंडीशन बन गई। m इक्वल टू n इक्वल टू 1, तो ये सिंगलटन मैट्रिक्स की कंडीशन बन गई। और एनी मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ रो मैट्रिक्स इफ, मतलब a इक्वल टू a i से m क्रॉस n इज अ रो मैट्रिक्स इफ m इक्वल टू 1, करेक्ट है कि नहीं? n कैन बी एनीथिंग, मतलब एनी रियल नंबर विच इज आइदर 0 और जो भी इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स, करेक्ट है कि नहीं?
तो दिस m क्रॉस n के ऊपर हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के बेस पर हम आपने देखा कि मैट्रिसेस को अलग अलग नाम देते जा रहे हैं। जैसे कि मैट्रिसेस में हम सिंपली बोले थे कि अरेंजमेंट नंबर्स या फंक्शंस की बात करते हैं, और इसमें रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट नंबर्स की अपनी एक पोजीशन होती है। तो हम तो बात उसी में कर रहे हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के बेस पे मैट्रिसेस को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सिर्फ एक ही रो हो, चाहे जितने भी कॉलम्स हो जाए तो वो रो मैट्रिक्स, एक ही कॉलम हो चाहे जितने भी रो हो जाए तो कॉलम मैट्रिक्स, और सिर्फ एक ही रो और एक ही कॉलम हो तो वो आपका सिंगलटन मैट्रिक्स। तो सिंगलटन मैट्रिक्स को देखो तो रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि आखिर मैट्रिसेस में हमको क्या स्टडी करना है और कैसे स्टडी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैट्रिक्स को देखते हैं। और नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारा नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन इज नल मैट्रिक्स। इसी को हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। अब ये जीरो मैट्रिक्स से ये बात समझ में आ गई कि आपको जिसके सारे एंट्रीज जीरो है, 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 ये आपके सब नल मैट्रिक्स हो गए। तो नल मैट्रिक्स में एंट्रीज की बात हो रही है, अभी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की बात नहीं करेगी। इसके पहले जो मैट्रिसेस को मैंने डिस्टिंग्विश किया था, तो डिफ्रेंशिएट किया था, एक दूसरे से अलग किया था, तो वो बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स थे। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमेंट्स के बेस पे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर सारे एलिमेंट्स, सारे एंट्रीज जीरो है, मैट्रिसेस के सारे एंट्रीज जीरो है, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिसेस हो, तो फिर वो आपका नल मैट्रिक्स कहलाएगा या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। करेक्ट है, ठीक है सर। और अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट वन के ऊपर। यहाँ से आपका जो स्टडी है आगे बढ़ेगा, वो है अब जितनी भी हमको ज़्यादातर बात करनी पड़ेगी ना मैट्रिसेस में, वो इस मैट्रिसेस में बात करनी पड़ेगी, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, और यहाँ इम्पोर्टेंट कर लीजिए क्योंकि आगे जो भी डिस्कशन होगा वो सब ज़्यादातर केसेस स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स तो आपको बात समझ में आ गई कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी कि वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन। तो वहाँ पे जिस हिसाब से रोज और कॉलम्स होते हैं तो एक रेक्टेंगुलर शेप बनता है मैट्रिसेस में। करेक्ट है कि नहीं? और स्क्वायर भी अपने आप में एक रेक्टेंगल है, लेकिन फिर बात समझ में आ गई कि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो वो हो गया डेफिनेशन आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो ए इक्वल टू, शॉर्टकट नोटेशन में ही बात करेंगे, एम क्रॉस एन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स इफ डेफिनेटली m इक्वल टू n, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। करेक्ट है कि नहीं? तो वो हो जाएगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, जैसे ये A11 A12 A21 A22, इसको 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। या फिर अब तीसरा ले लीजिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, तो ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। तो ये सब मैट्रिक्स कैसे है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ज़्यादातर स्टडी हमको स्क्वायर मैट्रिक्स में करनी है। तो जैसे अब स्क्वायर मैट्रिक्स की बेस पे अब मैं नेक्स्ट मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहा हूँ, और वो है मेरा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, देखिए ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। अब मैं इसलिए बोला था कि जो भी हम स्टडी करेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स में करेंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के पहले एक वर्ड देखिए, वो है डायगोनल। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो होता है ना, ये डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल्स कहलाता है। प्रिंसिपल डायगोनल्स, लीडिंग डायगोनल्स भी बोलते हैं, या फिर लीडिंग डायगोनल्स। करेक्ट है? तो ये देखिए यहाँ पे इसको हम बोलेंगे लीडिंग डायगोनल्स, या फिर प्रिंसिपल डायगोनल्स। तो ये अब ये जो है एंट्रीज, ये प्रिंसिपल डायगोनल्स की एंट्रीज है। ये जो एंट्रीज है वो प्रिंसिपल डायगोनल्स की एंट्रीज है। करेक्ट है कि नहीं? अच्छा, फिर एक और नया वर्ड दे रहा हूँ डायगोनल मैट्रिक्स के पहले, कि ट्रायस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको नोट करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रायस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल।
ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम बात करेंगे स्टूडेंट, आप ज़्यादा जो आगे का डिस्कशन है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ ट्राइस बोलो क्या आएगा, यहाँ ट्राइस आ जाएगा A11 प्लस A22, और इसमें ट्रेस क्या आ जाएगा, इसमें ट्रेस आ जाएगा A11 प्लस A22 प्लस A33। तो ये बन जाता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोला मैंने, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, करेक्ट है, नोट करिए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। फिर इसकी ट्रेस की प्रॉपर्टी भी होती है, उस प्रॉपर्टीज को हमको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, सिंपली ट्रेस कैसे निकालना है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं उनके एलिमेंट्स के सम को बात करेंगे। तो आपको मालूम है कि अगर 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको रिप्रेजेंट करने का भी तरीका देखिए। अगर मान लीजिए यहाँ m=1 है तो इस मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे लिख दिया मैंने Aij n। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि वहाँ n रोज हैं और n कॉलम्स है। अब n क्रॉस n ना लिखते हुए सिंपली n लिख दिया, तो आपको नोटेशन के ऊपर भी कंसंट्रेट करना है यहाँ पर, तो n लिख दिया सिंपली, करेक्ट। Aij n, इसका मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज भी n है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी n है। गॉट द पॉइंट। तो अगर मैंने ऐसे लिख दिया A=Aij और 3 लिख दिया, तो ये शॉर्टकट नोट 3x3 भी लिख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। 3x3 लिख दिया तो वो तो एकदम बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, लेकिन सिंपली 3 लिख दिया तो ये आपको समझना है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। तो आप 3x3 की जगह सिंपली 3 भी लिख सकते हैं, और आपको अंडरस्टैंड कर लेना है कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये प्रिंसिपल डायगोनल्स कहलाएंगे, और इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स हो जाएंगे, और इन सब एलिमेंट्स का अगर सम कर देंगे तो वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। गॉट द पॉइंट, क्लियर है। तो हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला कि डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, इट इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स whose non-diagonal elements are 0, non-diagonal, all non-diagonal elements are 0, ठीक है कि नहीं। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपली ये बोलेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। एग्जांपल देखते हैं, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ 1 2 आ गया और ये 0 और ये 0, तो ये देखिए ये तो आपका डायगोनल एलिमेंट्स हो गए और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो गए। तीसरा एग्जांपल और भी ले लेते हैं, जैसे 2 आपका 0 0, जैसे 0 1 0, जैसे 0 0 और 3। आप देखेंगे कि ये तो आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हो गए और बाकी के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 है, करेक्ट है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। मतलब यहाँ पे अगर इसकी बात करो, Aij इज डायगोनल मैट्रिक्स, इसको जरूर नोट करके रखना, ये समझने के लिए, मतलब आप डेप्थ में समझे, ऐसे समझने में आने में बहुत आसानी है, लेकिन आप जब शॉर्टकट नोटेशन में अगर मैट्रिसेस के डेफिनेशंस को समझ रहे हैं तो आप मैट्रिसेस को डेप्थ में समझ रहे हैं और फिर आप मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। तो देखिए Aij मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहा है, n आ गया मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब Aij is equal to 0 for every I not equal to j होना चाहिए। क्योंकि I equal to j हो जाएगा तो डेफिनेटली वो आपका I equal to j क्या बन जाता है, समझ में आ गया ना। अगर I equal to j हो गया तो वो डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के एंट्रीज हो जाएंगे, मतलब A11 हो जाएगा, A22 हो जाएगा या फिर A33 हो जाएगा, करेक्ट है। ये बात क्लियर होगी, पॉइंट। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार की कंडीशंस को आपको जनरेट करते आना चाहिए। चलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट मैट्रिक्स में आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में भी आपको इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर से स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स
डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। तो अब देखिए डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, मतलब ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की भी बात कर रहा है और डायगोनल एलिमेंट्स की भी बात कर रहा है। जैसे यहाँ 2 2 ले लिया, 0 0 ले लिया, तो आप देखिए ये एक प्रकार से डायगोनल मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है और यही स्केलर मैट्रिक्स है, यही स्केलर मैट्रिक्स है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो ये आपका बन गया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स तो है क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। तो नोट करेंगे पॉइंट्स को, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर, स्केलर मैट्रिक्स दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है क्या बात, समझ में आ रही है बात? हाँ, तो ज़्यादातर मैंने बोला था कि अब हम जब भी बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में बात करेंगे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो गया m इक्वल टू n, उसके बाद में डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर ली। जब आपके पास में नॉन डायगोनल एंट्रीज है, नॉन डायगोनल एंट्रीज वो 0 हो गए तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, और अगर डायगोनल एंट्रीज इक्वल है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, फाइन। तो ये दो डेफिनेशन हो गई स्टूडेंट्स। तो यहीं से अब मैं निकाल रहा हूँ तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स को, और वो तीसरा क्या है उसको देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आ गए हम यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, उसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लिख लीजिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब m इक्वल टू n होगा। दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा मतलब aij इक्वल टू 0 होगा, i जब j के इक्वल नहीं है, कंडीशन। तीसरा ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स है मतलब aij is equal to 0 if I is not equal to j and aij is equal है। मतलब क्या है, डायगोनल एंट्रीज एंड डायगोनल एंट्रीज आर सेम, लिख देता हूं मैं, डायगोनल एंट्रीज आर सेम। तो इस प्रकार का ये मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास में जो मैट्रिक्स आने वाला है वो इस प्रकार का आने वाला है 1 0 0 1। ठीक है, यहाँ आते 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप देखेंगे तो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। एक और ले लेता हूँ मैं, i इक्वल टू 1, तो ये 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है। ये सबके सब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फाइन। तो स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो हमेशा 1 होते हैं, डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 हो गए। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स भी है ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होंगे। ये एक स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज सबके सब 1 है और सेम होने के कारण से स्केलर मैट्रिक्स है। क्योंकि 1 होने के कारण से हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है जिसको I2 से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ 3 क्रॉस है तो इसको I3 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको I1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैसे ही IN आ जाएगा। IN को हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो IN को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, IN ऐसे आ जाएगा 1 0 0 और फिर ये 0, फिर 0 1 0, फिर ये 0, फिर ये 0 0 1 लाइक दैट, और ये आगे चलते जाएगा 0 0 और ये लास्ट में 1, तो ये बन जाएगा n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स। करेक्ट है, ठीक है साहब। तो आपने ये देख लिया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल की ईच एंट्री 1 होती है। तो ये तो हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स के ऊपर सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नेक्स्ट मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है, देखिए यहाँ पे इसको देखिए, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल्स है, हालांकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। करेक्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बात करेंगे वो, जैसे मैंने शुरू में बोला था स्क्वायर मैट्रिक्स तो है।
तो ये तो प्रिंसिपल डायगोनल है। और यहाँ पे इनको देखिए, अगर आप इसको देखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो प्रिंसिपल मैट्रिक्स के ऊपर जितने भी एंट्रीज है वो जीरो है। ये देखिए, ये प्रिंसिपल मैट्रिक्स है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, और उसके नीचे में जितने भी एंट्रीज है वो सबके सब जीरोज है। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल्स है उसके सभी ऊपर के एलिमेंट्स जीरो है या नीचे के एलिमेंट जीरो है, तो वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो प्रकार के हो गए। जब इस प्रकार का केस है ना, तो इसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इस प्रकार के केस को हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब जरा नोट करना, अपर ट्रायंगुलर में क्या हो रहा है, प्रिंसिपल डायगोनल्स के नीचे के जितने भी एलिमेंट्स है सब जीरो है, मतलब अपर सब बोल रहे हैं, और बात कर रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल्स के नीचे के एलिमेंट्स, और यहाँ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल रहे हैं और बात कर रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल्स के ऊपर के सारे एलिमेंट जो जीरो है। करेक्ट है कि नहीं? फाइन। तो अब इसकी कंडीशंस को जनरेट कर लेते हैं। तो ये तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और दूसरा ये ए आई इज इक्वल टू जीरो फॉर, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ये 1 और 2, ये 1 और 3, मतलब फॉर आई इज लेस देन जे, आई इज लेस देन जे। देखिए आई 1 2 और ये 1 3 और ये कितना है बोलो 2 3। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आई बड़ा है, 2 1 3 1 3 2। तो जब आई लेस देन जे होगा तो इस तब ए आई जे जीरो होगा, तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आपको इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी यही बात हो जाएगी। स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, कोई इशू नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बात करेंगे। और यहाँ पे भी ए आई जे जीरो हो जाएगा इफ इस बार आई बड़ा हो जाएगा जे से, इफ आई इज ग्रेटर देन जे। आई इज ग्रेटर देन जे आपको मालूम हो गया, A2 1 एंट्री, A3 1 एंट्री, A3 2 एंट्री, 3 और 2, 3 और 1, 2 और 1। करेक्ट है कि नहीं? तो आई इस बार बड़ा है और जे इस बार छोटा है। तो सारे चीज़ों के लिए आपको ये बात समझ में आएगी कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स है जीरो होते हैं, या फिर नीचे के जितने भी एलिमेंट्स है जीरो है। अगर ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो है तो वो लोअर ट्रायंगुलर बन जाता है, और अगर नीचे के सारे एलिमेंट जीरो है तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस बन जाता है। ओके, यहाँ तक के सारे मैट्रिसेस को हमने डिस्कस कर लिया, जो अभी तक के कोर्स में आते हैं। आगे भी और डिफरेंट वेराइटीज़ के मैट्रिसेस जो हमारे कोर्स में नहीं है, पर भी हम उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।